सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शहबाज रफीक और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल परिंदों की बात। अच्छा जी, आज जो मेरा वीडियो बनाने का टॉपिक है वो है वाटर पॉट या जो वाटर फीडर जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। अक्सर ज़्यादातर लोग जो है वो फीडर भी यूज़ कर रहे होते हैं और कुछ लोग जो है वो वाटर पॉट भी यूज़ करते हैं। हर किसी का अपना अपना नज़रिया, वो उस हिसाब से जो किसी को बेहतर लगता है तो वो यूज़ कर रहा होता है। तो मेरे भाई एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि यार ये सारे एट द एंड जो है वो अल्लाह ताला के ही हाथ में सारी चीज़ है। वो चाहे तो कोई प्रिकॉशन कोई बंदा नहीं यूज़ कर रहा या कोई फार्मूलाज, ब्रीडिंग फार्मूला स्पेशली जो यूज़ लोग कर रहे होते हैं, या सॉफ्ट फूड या डिफरेंट जो लटरम पटरम हम 100 चीज़ें करते हैं, 100 जो है वो तरीकाकार करते हैं कि हमारे पास ब्रीड अच्छी आ जाए। लेकिन बाद का कुछ लोगों के पास फिर भी ब्रीड अच्छी नहीं आ रही होती। और कुछ दूसरे केस में ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही ख्याल नहीं करते, सिर्फ दाने पानी पे बेचारे या नॉर्मली जो इतने मतलब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सिर्फ दाना दाना चला रहे होते हैं और पानी दे रहे होते हैं, उनके पास भी इतनी अच्छी ब्रीड आ जाती है। तो ये अल्टीमेटली जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में सारी चीज़ और किस्मत की बात है। बाकी ये हाँ, ये ज़रूर है कि हमें जो है वो कम से कम वो चीज़ें करनी चाहिए जो बेहतर से बेहतर, ठीक है ना। अदरवाइज बाकी अल्लाह चाहे तो जैसे मैंने अगेन बताऊंगा कि जैसे पहले मैंने बताया कि अल्लाह चाहे तो किसी के पास भी बगैर किसी चीज़ों को प्रिकॉशन को यूज़ किए और बगैर जो है वो इतनी मशक्क़तें किए जो है वो अल्लाह ताला अच्छी ब्रीड दे दे। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ कि वाटर पॉट ज़्यादा बेहतर है या हमारा जो वाटर फीडर यूज़ करते हैं वो बेहतर है। कुछ लोग फीडर यूज़ करते हैं, वाटर फीडर, और कुछ लोग जो है वो वाटर पॉट यूज़ करते हैं। तो मेरे भाई मेरे नज़दीक जो है ना वो सबसे बेहतर जो है वो वाटर पॉट ही है। लेकिन इस यहाँ पे मैं वाटर फीडर को भी बिल्कुल ही जो है वो बेकार या बिल्कुल ही वो नहीं कहूँगा कि ये आप ना यूज़ कराएं। इसका मैं बता देता हूँ कि यूज़ कब कराना होता है हमें, ठीक है। अब मैं दोनों के ज़रा साइड इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स थोड़े से बता देता हूँ जो मेरे जहन में आ रहे हैं। तो मेरे भाई जो वाटर पॉट है ना हमारा, जिस जो मैं पानी के लिए जो बर्तन यूज़ करते हैं, डायरेक्ट पानी दे देते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है, स्पेशली जब ब्रीडिंग सीजन होता है ना, तो नॉर्मली अक्सर जो है वो आप नोट करते होंगे या अक्सर आपने कभी नोट किया हो या देखेंगे, अगर नहीं किया तो अगर आप नए हैं तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जो फीमेल है ना, ये नेचुरली तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो उसको इतनी अल्लाह ताला ने अकल दी होती है कि बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि जब हैचिंग डेट करीब आ जाती है ना, मतलब 18-19 दिन या 20 दिन के जब अंडे हो जाते हैं, तो वो उनके ऊपर खुद को गीला करके बैठती है। तो वो वाटर पॉट जब ओपन होता है, जब ओपन बर्तन में पानी दे रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली वो जब उसको पानी नजर आता है तो अपने आप को गीला करती है और वो अंडों में बैठती है। क्यों? कि ऑब्वियसली आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जब 19 या 20 दिन या हैचिंग डेट करीब होती है ना, हैचिंग डेट से मैं आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो जब बच्चे निकलने वाले होते हैं आखिरी दिनों में, 1-2 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ, तो तब जो है अंडों को जो है वो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होती है। तो ह्यूमिडिटी हाई करने के लिए अल्लाह ताला ने फीमेल्स को जो है वो ये इतनी सेंस दी होती है, वो अपने आप को गीला करती हैं, अपनी चस्ट को गीला करेंगी, नहाएंगी और वैसे ही गीली जाके ऊपर अंडों पे बैठेंगी। उससे होगा क्या कि अंडे का शेल थोड़ा सा नरम हो जाता है, ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है, अंदर जो बच्चा होता है ना उसको बाहर निकलने में जो है वो बड़ी आसानी मिलती है। तो इस तरह से जो है वो हमारे जो डेड इन शेल का जो काफ़ी इशू आ रहा होता है वो भी किसी हद तक किसी ना कहीं जो है वो हमारा हल हो जाता है और हमें ये परेशानी भी नहीं आ रही होती। तो इसका ये भी थोड़ा सा बेनिफिट है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इजीली जब अगर हम गर्मियों की बात में मैं करूँ तो गर्मियों में अक्सर बर्ड्स को गर्मी लग रही होती है तो वो उनका नहाने को भी दिल चाह रहा होता है। इवन सर्दियों में भी बाज़ कभी कभी बर्ड्स का नहाने को दिल चाह रहा है, तो ये एक नेचुरल चीज़ है, बड़ी अच्छी है उनके लिए, बड़ी हेल्दी है ये चीज़ नहाना उनके लिए। तो अगर जब वाटर पॉट ओपन पड़ा होगा उनके सामने तो वो इजीली जब दिल करेगा नहा भी लेंगे, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। सर्दियों में भी, और सर्दियों में भी इसके बेनिफिट्स हैं। सर्दियों में ये कि ब्रीडिंग सीजन के लिए इस पॉइंट के लिए बड़ा ये ज़रूरी चीज़ है कि हम उन्हें ओपन जो है वो वाटर दें, ओपन बर्तन में किसी में पानी दें, ठीक है। तो ये एक चीज़ होगी। बाकी गर्मियों के लिए उनके नहाने के लिए वो एक जो है ना वो बेस्ट सोर्स है। तो इसके अलावा अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं कि जो हम वाटर फीडर जो है वो कुछ लोग यूज़ करते हैं। वाटर फीडर का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है ना, जो कि उसका नुकसान है, वो यही है कि अक्सर जब हमने सिर्फ वाटर फीडर यूज़ करते हैं ना, तो उससे होता क्या है कि जब फीमेल अक्सर जो है वो एग शेल जो है वो थोड़े हार्ड होते हैं, उनको जब एंड में ह्यूमिडिटी जो है वो चाहिए होती है ना, तो ह्यूमिडिटी जब उनको मिलती नहीं है ना, जब उनको ऊपर मादी जाके बैठती नहीं है, ठीक है। नो डाउट ये बहुत रेयर चांस होता है, बहुत कम केसेस में तो ऐसा होता है कि जो है वो ह्यूमिडिटी हाई चाहिए होती है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर ज़रूर है, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं फैक्टर ज़रूर है। अगर मैं मिसाल देता हूँ, अगर हम फीडर यूज़ कर रहे हैं
तो अगर हमारा एक दो क्लच भी ज़ाया किसी पेयर के हो जाएं तो यार कितना बड़ा लॉस है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे जो है वो आई थिंक वी नीड टू हैव फोकस ऑन। तो ये वो चीज़ है कि जिस पे हमें ज़रूरत है गौर करने की। तो वाटर फीडर का ये जो है वो बड़ा एक साइड इफेक्ट है, इस वजह से वाटर फीडर इस पॉइंट के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। अब आ जाते हैं जी जो इसका फ़ायदा है। हाँ, वाटर फीडर का जहाँ तक फ़ायदा है ना, वो फ़ायदा ये कि हाँ अगर आपको कहीं जाना पड़ गया है, ठीक है, घर में कोई पीछे उनको संभालने के लिए नहीं है, उनका दाना पानी करने के लिए आपके पास बिलफर्ज अगर कोई बंदा नहीं है, तो फिर वहाँ पे हमारा काम आता है वाटर फीडर। ठीक है, अगर आपको 1 दिन 2 दिन के लिए जाना है तो आप जो है वो इजीली वाटर फीडर लगा सकते हैं। ठीक है, वो आराम से 2 दिन निकाल जाता है वाटर फीडर। ठीक है ना, वो उसका ये और दूसरा बेनिफिट उसका ये है कि उसमें पानी गंदा नहीं होता। ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर ओपन वाटर पॉट अगर की मैं बात करूं तो उसमें जो है वो पानी गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। 1 दिन से ज़्यादा, इवन आप 1 दिन से भी कम जो है वो आप कोई तकरीबन जो है वो कोई 16-18 घंटे से ज़्यादा पानी नहीं रख सकते उसके अंदर। वो आप नॉर्मली एक नेचुरल प्रोसेस है कि बर्ड ख्याल नहीं करता, और लव बर्ड की अगर मैं बात करूँ वो तो है ही तकरीबन ऐसे ही, वो इतना ख्याल नहीं करते, वो उसी में ड्रॉपिंग भी पास का कर रहे होते हैं, वहीं कचरा वगैरह भी सारा कुछ उठा के भिगोते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो उस हवाले से वाटर पॉट जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, वाटर पॉट का ये थोड़ा सा है कि आपको जो है वो 1 दिन में तकरीबन जो है वो जब ब्रीडिंग सीजन हो तो 2 दफ़ा पानी लाजमी चेंज करना चाहिए। ठीक है, अब जो हम बात करें वाटर फीडर की, तो वाटर फीडर का आपको मैंने साइड इफेक्ट ये बता दिया कि जब फीमेल्स को नहाना होता है या ह्यूमिडिटी हाई करनी होती है एग्स के लिए, हैचिंग डेट को जब करीब होती है, तो जब बच्चे निकलने होते हैं उसके लिए थोड़ा सा ये गलत चीज़ है। तो अगर खुला पानी लगा होगा तो वो ईजी हो जाएगा, हैचिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी, टाइम से हो जाएगी। ठीक है, उसमें बच्चों को मसला नहीं होगा। ठीक है, बाहर निकलने के लिए। ठीक है, और वाटर फीडर का ये जो मैंने बताया कि आप अगर कहीं जाना चाह रहे हैं, 1-2 दिन के लिए आप गैप देना चाह रहे हैं, तो इजीली आप दाना तो आप वैसे भी 2 दिन के लिए आराम से रख सकते हो किसी भी दाने वाले पॉट में। तो अगर फीडर आप लगा देंगे तो फिर वहाँ पे आपको ये जो है वो बेनिफिट देगा, फ़ायदा पहुँचाएगा कि आप जो है इजीली कहीं 1-2 दिन के लिए अगर जाना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं। आपको इंशाल्लाह आपके बर्ड को कोई इस तरह अब मसला नहीं होगा कि पानी ख़त्म हो गया, ये है तो वो है। तो वाटर फीडर वहाँ पे यूज़ ज़रूर आपके काम आएगा। तो वहाँ पे इस मौके पे आप वाटर फीडर लाजमी यूज़ किया करें। ठीक है, अगर कहीं ऑब्वियसली हर बंदे की अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं, कभी ना कभी इंसान को जाना पड़ सकता है। हर बंदा या हर कोई इतना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक बंदा रखे अपने शेड के लिए, या ऑब्वियसली कुछ लोगों ने बिल्कुल ही थोड़े से पेड़ रखे होते हैं, 2 4 3 पेड़ रखे होते हैं, तो उनके लिए इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि वाटर फीडर भी साथ ज़रूर रखें। ज़रूर इस्तेमाल ना कराएं, रखें ज़रूर, ताकि आप कहीं आपको जाना पड़ जाए तो आप वाटर फीडर ऑन द स्पॉट लगा के तो आप कहीं जा सकें। ठीक है, ताकि बर्ड को अगर पानी पीना हो तो वहाँ से पी सके। तो ये चीज़ें हैं जी। मेरा ख्याल है आपको मैंने जो है वो तकरीबन मोटी मोटी जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी इन दोनों चीज़ों के हवाले से वो मैंने बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आएगी और बड़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और वीडियो को इसको शेयर आपने लाजमी करना है, क्योंकि शेयर करना भी सदका जारिया है। आपके तवस्सुल से अगर कोई और वीडियो देखेगा तो मुझे तो फ़ायदा होगा ही होगा, मुझे तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इंशाल्लाह फिर आपको भी अल्टीमेटली सवाब मिलेगा। तो इस नीयत से शेयर ज़रूर करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, ये आप ही का चैनल है। मैं इस चैनल पे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, और मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है मैं लेके आया करूँ और लेके आता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।